Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 1 Performance and Reward Management. Friends, आज के इस वीडियो में हम करेंगे Unit 1 का complete revision जो कि सब्जेक्ट है Performance and Reward Management। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट refers to the systematic process of planning, monitoring, reviewing and improving an individual or an organization performance in order to achieve desired goal and objective। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है रेफर्स होता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को, किसका? ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग करने का, रिव्यू करने का और इम्प्रूव करने का एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का एक प्रोसेस है, किसमें? इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव, जिससे कि वो अचीव कर सके डिजायर्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव। इसी को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मैनेजिंग परफॉर्मेंस दैट इंक्लूड डिफाइनिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक and coaching, setting goals, evaluating performance and implementing strategy for improvement। ये इन्वॉल्व करता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को, किस लिए? मैनेजिंग करने के लिए, मैनेज करने के लिए परफॉर्मेंस को, डिफाइन करता है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन और प्रोवाइड कराता है फीडबैक एंड कोचिंग। गोल सेट करा जाता है, इवेल्युएट करा जाता है परफॉर्मेंस को और उसके बाद में जो है इम्प्लीमेंट करी जाती हैं स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूवमेंट, जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके। The main purpose of performance management is to enhance employee and organizational performance by aligning individual goal with organization goal। जो मेन पर्पस है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का वो होता है एनहेंस करना एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस को, जिससे कि अलाइन कर सके इंडिविजुअल गोल्स किसके साथ में? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ। प्रोवाइडिंग क्लियरिटी ऑन एक्सपेक्टेशन, आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवार्डिंग अचीवमेंट एंड fostering continuous learning and development. It involves ongoing communication and collaboration between managers and employee to ensure that performance is effectively managed and improved। Performance management जो है involves करता है ongoing communication और collaboration, किसके साथ में? मैनेजर और एम्प्लॉय के साथ में। मैनेजर और एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन होता रहे, जिससे कि इंश्योर हो कि जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिवली मैनेज हो रही है और इम्प्रूव हो रही है। की यूजेस एंड कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की क्या क्या की यूजेस हैं और क्या उसके कंपोनेंट हैं? नंबर 1 है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में हम क्या करते हैं? एस्टेब्लिश क्लियर एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। इसमें हम क्लियर और मेजरेबल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और टारगेट दैट अलाइन, जो कि हमारा टारगेट होता है वो अलाइन होना चाहिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल से। इसी को गोल सेटिंग कहा जाता है। सेकेंड है इसमें परफॉर्मेंस प्लानिंग, क्रिएटिंग एक्शन प्लान एंड स्ट्रेटजीज अलॉन्ग विद द नेसेसरी रिसोर्सेज, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडलाइन टू अचीव द गोल डिफाइंड। परफॉर्मेंस प्लानिंग में जो है क्रिएट करा जाता है एक्शन प्लान और स्ट्रेटजीज अलॉन्ग विद द नेसेसरी रिसोर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडलाइन टू अचीव द गोल डिफाइंड। इसमें जो है डेडलाइन भी सेट करी जाती है जिस टाइम तक हमें जो है अचीव करना है, जो कि गोल डिफाइंड करा है। इसमें एक्शन प्लान क्रिएट करा जाता है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, ये सभी काम होता है परफॉर्मेंस प्लानिंग में। थर्ड, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रेगुलरली मेजरिंग एंड रिव्यूइंग प्रोग्रेस टुवर्ड द गोल, डिटेक्टिंग एनी चैलेंज और गैप एंड मेकिंग एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन टू एंश्योर परफॉर्मेंस स्टे ऑन ट्रैक। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में क्या करा जाता है? रेगुलर मेजर करा जाता है और रिव्यू करा जाता है परफॉर्मेंस को, जो हमारी प्रोग्रेस है टुवर्ड्स गोल, हमारे जो गोल है उसके अकॉर्डिंग उसकी तरफ हो रही है या नहीं। डिटेक्ट करा जाता है अगर कोई चैलेंज फेस हो रहा है तो उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, या कोई गैप आ रहा है उसके लिए हम बनाते हैं एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन करा जाता है, कहीं पर हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है और इंश्योर करते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस है वो हमेशा ट्रैक पर रहे, जिससे कि हम अपना गोल अचीव कर सकें।
performance feedback and coaching, giving employee timely feedback that are constructive about their performance, areas for improvement and potential for growth. Employees को timely feedback दिया जाए जिससे कि वो जान सकें उनकी परफॉर्मेंस के बारे में और किस एरिया में उन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. This aid worker in understanding expectation, locating opportunity to improve performance and receiving management advice and support. इससे जो है जो हमारे वर्कर होंगे उनको समझ में आएगा कि किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है, कहाँ पर हमें इम्प्रूव करना है और हमारे जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज हैं वो किस तरीके का वर्क हमसे चाहती हैं. परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, कंडक्टिंग फॉर्मल assessment of employee performance against the established goal and performance criteria. This often involve periodic performance review और appraisal. Performance evaluation में friends conduct करा जाता है formal assessment किसका ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का फॉर्मल असेसमेंट होता है उसकी गोल एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बेसिस पर. इन्वॉल्व होता है ये पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू और अप्रेजल. और लास्ट पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशंस टू एड्रेस परफॉर्मेंस गैप, एनहेंस स्किल एंड कॉम्पिटेंसी एंड सपोर्ट एम्प्लॉय इन रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल. परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में जहाँ पर हमारे एम्प्लॉय का कुछ कमी होती है उसको बताया जाता है, किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है और ये जो गैप होता है उसको दूर करा जाता है. जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और उसकी एबिलिटी होती है वर्क करने की, परफॉर्मेंस की, उसको जो है मैच करा जाता है, उसको जो है ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पर भी उसको जरूरत होती है. ये सभी थे हमारे 6 पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के की यूजेस एंड कंपोनेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वर्सेस परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, तो चलिए पहले हम समझते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है. इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज गोल सेटिंग, ऑनगोइंग फीडबैक, कोचिंग डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूशन. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है इन्वॉल्व करता है एक्टिविटीज जैसे कि गोल सेटिंग हुआ, ऑनगोइंग फीडबैक हुआ, कोचिंग डेवलपमेंट हुआ और परफॉर्मेंस एवेल्यूशन वगैरह हुआ. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अलाइनिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड फॉस्टरिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट. जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है इसका फोकस होता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल पर, दोनों को एक साथ करने पर, जिससे कि जो गोल है मेन हमारा वो अचीव हो सके. इम्प्रूविंग करना, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किस तरीके से हो सकती है और जो हमारा एम्प्लॉय है उसको जो है किस तरीके से उसको ट्रेनिंग देना, किस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट करना. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑनगोइंग थ्रू आउट द ईयर. जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो ऑनगोइंग है. इट एम्फेसाइजेस कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ एंड लर्निंग. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है एम्फेसाइज करता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ और लर्निंग. इट फॉरवर्ड लुकिंग एंड फ्यूचर ओरिएंटेड. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है फॉरवर्ड लुकिंग है और फ्यूचर ओरिएंटेड है. परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का. मीन्स ये पार्ट होता है. फॉर्मल एवेल्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड. ये जो है फॉर्मल एवेल्यूशन होता है एम्प्लॉय का की परफॉर्मेंस का ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड. स्पेसिफिक पीरियड में एवेल्यूशन कराया जाता है फॉर्मली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का. इट एक्सेसेस अचीवमेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. परफॉर्मेंस अप्रेजल provide a comprehensive assessment of past performance. It focuses on administrative purpose such as compensation decision, training need and promotion termination decision. और जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है बैकवर्ड लुकिंग होता है और रेट्रो पर्सपेक्टिव होता है. चैलेंजेस इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन द करेंट सिनारियो. क्या क्या चैलेंजेस हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के करेंट सिनारियो? नंबर 1, रिमोट वर्क. डिफिकल्टी इन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विदाउट फिजिकल अपीयरेंस. रिमोट वर्क में क्या प्रॉब्लम होती है? डिफिकल्टी होती है फ्रेंड्स मॉनिटर करने में और इवेल्युएट करने में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को विदाउट उसके फिजिकल प्रेजेंस के. लैक ऑफ इन पर्सन इंटरेक्शन, हिंड्रेंस टाइमली फीडबैक एंड कम्युनिकेशन. इसमें जो है इन पर्सन इंटरेक्शन कम होता है, टाइमली फीडबैक की भी कमी होती है रिमोट वर्क में, और
लिमिटेड विजिबिलिटी होती है एंड अकाउंटेबिलिटी इन ए रिमोट वर्क सेटअप। जो हमारा रिमोट वर्क सेटअप होता है उसमें लिमिटेड विजिबिलिटी होती है एंड अकाउंटेबिलिटी। लैक ऑफ इन पर्सन इंटरेक्शन होता है और डिफिकल्टी होती है मॉनिटर करने में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। ये है चैलेंजेस रिमोट वर्क के। Goal setting and alignment. Shifting priorities and strategies make it challenging to set clear and relevant goal. Ensuring alignment of individual and team goal with changing organization need. Difficulty in tracking progress and adjusting goal in a dynamic वर्क एनवायरनमेंट। इंश्योर करना अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम गोल विद चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे इंडिविजुअल एंड टीम गोल अलाइन करें, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके जो उनका मेन टारगेट है। शिफ्टिंग प्रायोरिटीज एंड स्ट्रेटजीज। शिफ्ट करना प्रायोरिटीज एंड स्ट्रेटजीज को किस लिए? मेक इट चैलेंजिंग टू सेट क्लियर एंड रेलिवेंट गोल। डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड एडजस्टिंग गोल। जो डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट होता है उसमें डिफ़िकल्टी आती है ट्रैक करने में और एडजस्ट करने में गोल्स को। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन एंड मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड टूल्स। एंश्योरिंग accessibility, usability and integration of technology solution, addressing technical issue and providing necessary training and support. Technological adoption में भी challenges होते हैं। Complex implementation and management of performance management system and tool. कोई tool है complex, उसकी कोई चीज़ है उस पर वर्क नहीं करा जा रहा है तो वो भी हमारे जो है चैलेंज हुआ। Ensure करना accessibility, यूजेबिलिटी और इंटीग्रिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। एड्रेस करना टेक्निकल इशू आया है कोई, प्रोवाइड कराना उसका नेसेसरी ट्रेनिंग और सपोर्ट। मैनेजरियल स्किल एंड सपोर्ट। इक्विपिंग मैनेजर्स विद द नेसेसरी स्किल टू इफेक्टिवली मैनेज रिमोट टीम। मैनेजरियल स्किल और सपोर्ट में फ्रेंड्स जो हमारे मैनेजर्स हों उनके पास जो है नेसेसरी स्किल्स हों जिससे कि वो इफेक्टिवली मैनेज कर सकें रिमोट टीम्स को। प्रोवाइडिंग गाइडलाइन, guidance and resources to support manager in performance management activity. प्रोवाइड कराना गाइडेंस और रिसोर्स किस लिए? सपोर्ट करने के लिए मैनेजर्स इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्टिविटी। जो मैनेजर की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्टिविटी हो उसमें सपोर्ट करें। बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ ट्रस्ट, कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग मैनेजर एंड एम्प्लॉय। एक बिल्ड करना कल्चर ऑफ ट्रस्ट और कम्युनिकेशन का और अकाउंटेबिलिटी का किसके बीच में? मैनेजर्स और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉय वेलबींग। एड्रेसिंग पोटेंशियल चैलेंजेस टू एम्प्लॉय वेलबींग इन ए रिमोट वर्क एनवायरनमेंट, सपोर्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस, मैनेजिंग स्ट्रेस, प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग फैक्टर्स दैट मे नेगेटिवली इम्पैक्ट एम्प्लॉय वेलबींग एंड परफॉर्मेंस। जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी वेलबींग को किस तरीके से हम अच्छे से उन्हें रख सकते हैं। सपोर्ट करना उनको वर्क लाइफ बैलेंस में, मैनेजिंग करना उनका स्ट्रेस को और प्रमोट करना मेंटल हेल्थ को। आइडेंटिफाई करना उसमें और एड्रेस करना फैक्टर जिससे कि जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है एम्प्लॉय की वेलबींग और उसकी परफॉर्मेंस को। अगर मेंटली वो स्ट्रेस्ड होगा तो उसकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की होनी चाहिए। उससे जो है नुकसान जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी है इनडायरेक्ट। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। डेवलपिंग टारगेटेड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान remotely, implementing strategies to address performance gap and provide necessary support, tracking progress and ensuring accountability for performance improvement goal. Performance improvement में friends develop करना targeted performance improvement plan को remotely और implement करना स्ट्रेटजीज को किस लिए? एड्रेस करने के लिए परफॉर्मेंस गैप और प्रोवाइड कराना नेसेसरी सपोर्ट। ट्रैक करना प्रोग्रेस को और इंश्योर करना अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट गोल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज ए सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज ए सिस्टम क्या होता है? ए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रेफर्स टू द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर that guide the management of performance within a organization. It encompasses the policy, procedure, tools and technologies used to implement and support परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है रेफर्स होता है ओवरऑल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर पर जो कि दैट गाइड्स करता है मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस को
विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एनकम्पासेस करता है पॉलिसी, प्रोसीजर, टूल्स और टेक्नोलॉजी को जो कि यूज होती हैं इम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस में। की कंपोनेंट ऑफ ए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के की कंपोनेंट कौन कौन से हैं? गोल अलाइनमेंट, अलाइनिंग इंडिविजुअल एंड टीम गोल विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अलाइन करना, मैच करना, मतलब गोल को इंडिविजुअल और टीम गोल को एक साथ मैच करना, जिससे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं मेन वो अचीव हो सकें। नेक्स्ट है इसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एस्टेब्लिशिंग मेथड एंड क्राइटेरिया टू मेजर एंड एवेल्युएट परफॉर्मेंस। एक एस्टेब्लिश करना मेथड जिससे कि जो है क्राइटेरिया, जिससे कि मेजर हो सके और एवेल्युएट हो सके कि परफॉर्मेंस कैसी है, जो हमारा डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करने के हिसाब से परफॉर्मेंस है या नहीं। नेक्स्ट है इसमें फीडबैक एंड कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग चैनल फॉर ऑनगोइंग फीडबैक एंड कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय। प्रोवाइड कराना चैनल किस लिए? ऑनगोइंग फीडबैक और कम्युनिकेशन के लिए, जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, कंडक्टिंग फॉर्मल एवेल्यूएशन टू एक्सेस परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल एंड क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस का एवेल्यूएशन होना, कंडक्ट कराना फॉर्मल एवेल्यूएशन, जिससे कि एक्सेस हो सकता है परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल एंड क्राइटेरिया, कि हमारा परफॉर्मेंस है क्या वो हमारा जो गोल है और क्राइटेरिया है उसको अचीव करने के हिसाब से है या नहीं। एक फॉर्मल एवेल्यूएशन कराया जाए। डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, आइडेंटिफाई करा जाए इसमें किस जगह हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ पर उन्हें एनहेंस करनी है अपनी स्किल्स। नेक्स्ट है इसमें रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवार्ड, इम्प्लीमेंट करना मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज करने के लिए और हाई रिवार्ड करना हाई परफॉर्मेंस और अचीवमेंट को, जो अच्छे से काम कर रहा है और अच्छा वर्क है उसका तो उसको रिवार्ड करना। ये हैं सभी की कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस refers to the series of steps and activities that are undertaken to manage and improve employee performance. It involves a continuous set of action. जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस है ये रेफर्स होता है टू द सीरीज ऑफ स्टेप, एक सीरीज ऑफ स्टेप पर ये रेफर्स होता है, एंड एक्टिविटीज जो कि अंडरटेकन होती हैं किस लिए? टू मैनेज एंड इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। इसमें इन्वॉल्व होता है कंटिन्यूस सेट ऑफ एक्शन। अब हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस ये है क्या? इसमें कौन कौन से स्टेप हैं? नंबर 1 प्लानिंग, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन, एस्टेब्लिश गोल एंड अलाइन देम विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हम जानते हैं नंबर 1 स्टेप में जो है हम प्लानिंग करते हैं, इसमें सेट करा जाए कि हमारा क्लियर गोल क्या एक्सपेक्टेशन है और ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट स्टेप है मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। इसमें जो है फ्रेंड्स रेगुलर जो है मॉनिटर करा जाता है परफॉर्मेंस को, प्रोवाइड करा जाता है ऑनगोइंग फीडबैक, जिससे कि किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है उनमें फीडबैक प्रोवाइड कराया जाता है, कहाँ पर गैप है और कहाँ पर इशू है उसको दूर करा जाए, और जो हम जिस तरीके का चाहते हैं वो परफॉर्मेंस हमें मिले, इसलिए मॉनिटर और फीडबैक करा जाता है। नेक्स्ट है इसमें इवेल्युएशन एंड रिव्यू, कंडक्ट करा जाता है इसमें फ्रेंड्स फॉर्मल इवेल्युएशन। जो हमारा मॉनिटर एंड फीडबैक है इसमें इनफॉर्मल होता है, और जो हमारा इवेल्यूशन एंड फीडबैक है इसमें एक फॉर्मल इवेल्यूशन होता है एक्सेस करने के लिए परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल एंड क्राइटेरिया, कि हमारी जो परफॉर्मेंस है क्या उसके हिसाब से चल रही है, जो हमारा गोल है और क्राइटेरिया है क्या हम इस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपने गोल और क्राइटेरिया को अचीव कर पाएंगे या नहीं। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, इस स्टेप में हम करते हैं फ्रेंड्स डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट। हम एक प्लान डेवलप करते हैं इम्प्रूवमेंट का जो एड्रेस करे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, जिससे कि जहाँ पर जिस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उस पर जो है हम इम्प्रूवमेंट कर सके और मॉनिटर करें क्या प्रोग्रेस है। नेक्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, रिकॉग्नाइज करें हाई परफॉर्मेंस जो हमारे वर्कर है उसको और रीइंफोर्स करें पॉजिटिव बिहेवियर। एंड हमारा लास्ट स्टेप है इसमें डेवलपमेंट एंड लर्निंग, आइडेंटिफाई करें कहाँ पर जो है हमारे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर हमें एनहेंस करानी है स्किल और नॉलेज, जो हमारे वर्कर्स हैं कहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, किस स्टेप पर उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ऑफ डेवलपिंग an effective appraisal system. Align performance criteria with organization goal and objective. Define clear and measurable standard
for evaluation, ensure relevance of job role and responsibility, base criteria on observable and verifiable behavior and outcome। अलाइन करें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल और उसके ऑब्जेक्टिव के साथ। अलाइन का मतलब मैच करें। डिफाइन करें क्लियर और मेजरेबल स्टैंडर्ड इवेल्यूशन के लिए। इंश्योर करें रेलिवेंस ऑफ जॉब रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। क्या बेस क्राइटेरिया है ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइएबल बिहेवियर और आउटकम की। टेक ए बैलेंस्ड अप्रोच बाय कंसिडरिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर, encourage continuous improvement and employee development, regularly review and update the performance criteria, improve stakeholder in the development process for diverse perspective। की रिजल्ट एरिया KRA। की रिजल्ट एरिया क्या होता है? KRA आर ब्रॉड एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और गोल दैट डिफाइन द प्राइमरी फोकस ऑफ द इंडिविजुअल और ए टीम वर्क। KRA जो है ब्रॉड एरिया है ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गोल का, जो कि डिफाइन करता है प्राइमरी फोकस ऑफ एन इंडिविजुअल और टीम वर्क। दे आर स्पेसिफिक टू जॉब रोल। ये जो है स्पेसिफिक होता है जॉब रोल और रिप्रेजेंट करता है मेन ऑब्जेक्टिव और उसकी नीड टू बी अचीव्ड। KRA provide a framework for setting performance expectation and evaluating performance against desired outcome। KRA जो है प्रोवाइड कराता है फ्रेमवर्क, किस लिए? सेटिंग करने के लिए परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन को और evaluating परफॉर्मेंस, evaluate करने के लिए परफॉर्मेंस को अगेंस्ट जो हमारा डिजायर्ड आउटकम है। ये होता है KRA की रिजल्ट एरिया। KSA की स्किल एरिया। की स्किल एरिया क्या होता है? KSA refers to the essential skill, competency and knowledge required to perform a job effectively। KSA जो है रेफर होता है किस लिए? स्किल, एसेंशियल स्किल और कॉम्पिटेंसी को और नॉलेज रिक्वायर्ड, जो नॉलेज रिक्वायर्ड है किस लिए? परफॉर्म करने के लिए जॉब को इफेक्टिवली। दे आउटलाइन the specific capability and expertise needed to meet the demand of a particular role। KSA can include technical skill, soft skill, industry knowledge और specific qualification। जो हमारा की स्किल एरिया है वो इंक्लूड करता है टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और इंडस्ट्री नॉलेज, साथ ही साथ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को भी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है? KPI आर क्वालिफाइबल मैट्रिक्स यूज्ड टू मेजर एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक टारगेट और गोल। KPI जो है क्वालिफाइबल मैट्रिक्स है, यूज करी जाती है किस लिए? मेजर करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए परफॉर्मेंस को अगेंस्ट स्पेसिफिक टारगेट और गोल को। ये जो है प्रोवाइड कराता है ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस। KPI आर टिपिकली टाइड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड आर यूज्ड टू एक्सेस प्रोग्रेस, ट्रैक परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। जो हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से टाई होता है और ये यूज करा जाता है एक्सेस करने के लिए, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, परफॉर्मेंस कैसी है हमारी, और आइडेंटिफाई करने के लिए एरियाज कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसी को कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और सब यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल पर एज सून एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस यूनिट की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है, आप जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद हर्षित। थैंक यू सो मच।